सो हे गाइस, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मार्केट विद मृदुल में। जैसा कि कल के एनालिसिस वीडियो में हमने बताया हुआ था आप सभी को कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन होगा जो कि मैंने मार्क किया हुआ था इस तरीके से, और इसका प्रॉपर लॉजिक भी हमने बताया हुआ था बैकएंड में। अगर पिछली वीडियोज आप सभी लोगों ने देखी, अच्छी बात है, नहीं देखी है तो देख सकते हैं, लर्निंग कुछ ना कुछ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो एनालिसिस वीडियो होती है वैसे तो एक दिन के लिए होती है, क्योंकि डे खत्म हो जाता है, इंटरडे बेसिस पे एनालिसिस होती है, तो फिर उस वीडियो की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वीडियो अगर रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो कुछ ना कुछ आप सभी को लर्निंग पॉइंट जरूर मैं देके जाता हूँ और सिखा के जाने का हरदम प्रयास किया करता हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री आपको। मेरे दोस्त अगर चैनल पे नए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरा सेकंड चैनल है छोटा ट्रेडर, उस पर मैं लाइव भी आता हूँ, तो अगर लाइव लर्निंग सेशन आप सभी को ज्वाइन करना है बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल की, छोटा ट्रेडर टेलीग्राम, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन की लिंक वाले लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, तो वो आप फेक चैनल मत ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज आप सभी से पैसे की डिमांड भी की जा सकती है। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज, कल और आगे भी किसी भी प्रकार की कोई पेड सर्विस, पेड ग्रुप नहीं रहेगा, और ना ही आज है। तो इसलिए भविष्य में कभी भी कोई कहे कि मैं कॉल करके या मैसेज करके कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं ये टीम से बोल रहा हूँ, वो टीम से, तो किसी भी प्रकार की कोई टीम नहीं है, और ना ही मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ना मेरा कोई पेड सर्विस है। बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ और आगे भी सिखाता रहूंगा, वो भी एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियोस होने वाली। डिस्क्लेमर आप सभी लोगों ने रीड कर लिया होगा, नीचे भी चल रहा होगा, रीड कर लीजिएगा। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक बता दूं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए, फिब रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट 100 बार चिल्लाया करता हूँ। फिब रिट्रेसमेंट की वीडियोज देख लो, और एक नहीं कम से कम 10 वीडियोज में बना के देता हूँ। अब भी आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे, मुझे लगता है 2-4 लोग यही कमेंट करेंगे, सर फिब रिट्रेसमेंट वाली वीडियो नहीं मिल रही है, फिब रिट्रेसमेंट पे वीडियो बना दे, मुझे डिटेल वीडियो देखना है। कई सारे मैसेज मुझे आते हैं, तो भैया बहुत सारी डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर ना मिले तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वीडियो के एंड स्क्रीन में दे देता हूँ हर वीडियोस के आई बटन पे लिंक दे देता हूँ मैं, कई सारे लर्निंग वीडियोस की। वैसे भी आप छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड तमाम सारा कंटेंट मिल जाएगा। उसमें कम से कम मैं 10 फिब रिट्रेसमेंट की वीडियोस बना के रखा हूँ, एक भी अगर देख लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। चलिए, खैर मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या क्यों है फिब रिट्रेसमेंट, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, मैंने बताया हुआ था कि ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट दिया है, मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद आज देख सकते हैं कि कितनी बम्पर तरीके से यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, और गैप डाउन होने के बाद में मैंने ये जो लेवल बताया हुआ था, इस लेवल के आसपास आने के बाद में फिर से यहीं से रिवर्स की है। अब रिवर्स की है, ये वापस कहाँ तक जा सकती है, या फिर कैसे मुझे पुट साइड की अगेन एंट्री करनी, ये सारी चीजें समझने के लिए आप सभी को फिब रिट्रेसमेंट की वीडियोस देखना जरूरी है, या फिर उसकी लर्निंग जरूरी है, क्योंकि लर्निंग है तो अर्निंग है। अब हम यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पे हाई से लेकर के, और ये जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी है, यानी कि ये लो हम यहाँ पे लगाते हैं, तो अब देखिए 38% का जो गोल्डन रेशियो नंबर होता है, यहाँ पे ये कोई जादू नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट उसी पॉइंट से यहाँ पे रिट्रेस करी है कि नहीं करी है फिर निफ्टी, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन वही है कि समझना आप सभी लोग चाहते नहीं, वीडियो देखना चाहिए नहीं चाहते हैं, स्किप कर करके देखेंगे, 2x पे लगा के देखेंगे। बहुत सारे मित्र हैं जो वीडियो को इत्मीनान में देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो उनके पास लर्निंग भी आएगी, बशर्ते उनके पास, कुछ लोगों के पास पेशेंस नहीं है। तो जिस दिन पेशेंस आ जाएगा, मार्केट में पैसा बनने लगेगा, क्योंकि मार्केट में पेशेंस है तो पैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, जो ओवर ट्रेडिंग है या फिर एवरेज करना है, ये सारी चीज़ें। लॉट ऐसे ही लॉट साइज नहीं बढ़ा देनी है, जीरो हीरो में बहुत सारे लोग लॉस कर देते हैं, उन पे कंट्रोल करना है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग के फॉलो करने होंगे आपको, तब प्रॉफिटेबल होंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, मेरे दोस्त की मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट अब इतना पॉइंट नीचे जाएगी, फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है, वो रूल्स नहीं फॉलो करते, ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो, खैर वीडियोस देख लीजिएगा, 25-30 मिनट की वीडियोस में कहाँ समझा पाऊंगा फिब रिट्रेसमेंट की। फिलहाल एनालिसिस देखते हैं क्या कह रही है। तो देखिए, अगर ऊपर से हम देखें तो ट्रेंड लाइन बेसिस पे यहाँ पे मार्केट हमेशा एक ही कैंडल के नीचे, लेकिन जो है यहाँ पे डाउन ही मुझे नज़र आई है, और यहाँ पे क्लोजिंग भी दी हुई है इस रेंज में, जो कि मैंने NTZ बताया हुआ था, नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे डिमांड के आसपास में। बट यहाँ पे डिमांड जो है ब्रेक हो गया है,
प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग भी दे दी है और एक कैंडल पूरी 15 मिनट के नीचे क्लोज हो गई है। तो इसलिए हम ये जो जोन है ये इनएक्टिव हो जाता है आज के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सभी को सीखने समझने के लिए कम से कम 4-6 महीने हमारे वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी और हमारी बकबक सुननी पड़ेगी आपको, तभी ना आप कुछ सीख पाएंगे, कर पाएंगे। अदरवाइज जाइए किसी का या फिर कोर्स खरीदेंगे तब भी नहीं जान पाएंगे इतनी सारी चीज़ें जो मैं आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। समझ रहे हो चीज़ें? हाँ, वो अलग की बात है कि एक ही दिन में नहीं आप लोग समझ पाएंगे या फिर एक ही दिन में आप सभी को ना समझ आए, वो अलग की बात है। ये 78% के नीचे की क्लोजिंग ये खतरनाक है। अब हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है वो 100% पे निकल के आ रहा है और मैं लेवल लूँगा ये वाला 19,535। सॉरी, मैंने डिलीट कर दिया, इसको यहीं से लेंगे। ठीक है, कल के लिए बैकेंड में मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं जो मैं यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ। एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन वीडियोस देखते रहेंगे तो ज़रूर आप सभी के समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना है, ज़्यादा कुछ सोचा विचारी नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप सभी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अदरवाइज ऐसे ही जो है मार्केट में पैसा देते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, कोई जादुई छड़ी नहीं आपको दे देगा कि मार्केट में छुआएंगे और पैसा मिल जाएगा आपको। चलिए देख लेते हैं, 19,712 है, इसको मैं आज के डे हाई के आसपास कर लेता हूँ रैंडम। ठीक है, 18। अब कल को अगर मार्केट जो है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि जाएगी, लेकिन जब तक 19,718 के नीचे है तब तक मार्केट बियरिश रहेगी। इसके ऊपर जाएगी तो 19,794 के आसपास का टारगेट मिलेगा। इसके ऊपर भी जाएगी तो 19,850 के आसपास का आपको टारगेट मिलेगा। ये रेंज हो जाती है अपर साइड की रेंज। बात कर लेते हैं 19,718 से लेकर के 19,680 की ये रेंज में मार्केट जब भी आएगी तब आपको इस रेंज में काफ़ी देर टाइम बिताते हुए नज़र आएगी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें, अगर स्कैल्प कर पाएँ तो कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट इसको ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे या फिर इससे ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे। इन केस 19,680 के नीचे मार्केट आती है इसके आसपास में, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। टारगेट लेंगे उससे पहले हम डिसाइड करेंगे कि स्टॉप लॉस हमारा होगा 19,718 के ऊपर जब क्लोज करेगी कोई कैंडल। तो अब यहाँ पे देखें करीब 35-40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस मिलता है, तो मुझे कम से कम 80 पॉइंट के टारगेट भी लेने होंगे। तो यहाँ पे 19,680 से लेकर के नीचे की साइड में हम 600 के आसपास का टारगेट ले लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में अगर 19,600 के नीचे भी जाती है तो हम 19,535 के आसपास का टारगेट लेंगे या 30 के आसपास का टारगेट लेंगे। ये इतनी चीज़ नोट करने के बाद में फिर से हम आप सभी को नीचे की साइड में लेके चलते हैं और नीचे की साइड में समझाने का प्रयास करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन कर जाती है 19,530 के आसपास में, 530, एक बार मैं फिर से इसे इरेज करके दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 19,530 और या 35 कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सस्टेन करके मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। इनकेस 19,535 के नीचे आती है मार्केट तो यहाँ से 19,500, 19,470 और इसके बाद 19,400 के आसपास का टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आप सभी लोग नोट भी कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन के लिए अपनी चार्ट पे ये चीज़ें ड्रा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 500, 470 इस तरीके से हम यहाँ पे लेवल लगा देते हैं। ठीक है, 460 कर लेते हैं 40 पॉइंट के आसपास में। ये चीज़ें आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई दिक्कत आती है आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो छोटा वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाल दी है हमने, वो भी देख लीजिएगा। फिर निफ्टी से रिलेटेड अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं, सीखने के प्रयास में हैं, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन यहाँ से लगा सकते हैं आप सभी लोग इस पॉइंट से, इस तरह से। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी आप सभी को अगर इन केस फ्लैट ओपनिंग कराती है मार्केट कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा लीजिएगा।
इन केस फ्लैट ओपनिंग कराती है तो इस ट्रेड लाइन के स्टॉप लॉस के साथ आप सभी लोग यहाँ से पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ से पुट साइड में एंट्री करते हैं क्रमशः यही टारगेट होने वाले हैं। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है, फिर उस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।